एक परिवार पर सीमित थे। सास, बहू, ननद और पूरी फैमिली। हार्ट टचिंग स्टोरी है, प्लीज़ एक बार पूरी ज़रूर देखना। बहू, सुनो, आज आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाना। तनु को खीर बहुत ही पसंद है, तो वो भी याद से बना लेना। और हाँ, खीर में इलायची डालना मत भूलना। जी मम्मी जी। रसोई में से ही अनीता ने हामी भरी और अपने काम में लगी रही। आज अनीता की ननद आ रही थी, इसलिए उसके साथ सरला जी बहुत ही उत्साहित थी। घुटनों के दर्द के बावजूद भी आज वो भाग भाग कर सब कामों में हाथ बंटवा रही थी। आज सब कुछ तनु की पसंद का ही बन रहा था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही सरला जी फटाफट दरवाजे पर आ गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी बेटी और दामाद का स्वागत किया। दामाद बाबू तो खाना खाकर वापस चले गए और तनु को एक हफ्ते के लिए वहीं छोड़ गए। खाना खाकर दोनों माँ बेटी ने ढेरों बातें की और आराम से बिस्तर पर लेट गईं। अनीता अकेले ही घर के कामों में लगी रही। शाम को तनु ने अपनी भाभी अनीता से कहा, भाभी लाओ मैं कुछ मदद करा दूँ। तनु के मुख से ये सुनकर अनीता को अच्छा लगा कि चलो कम से कम ननद को महसूस तो हुआ कि थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन तभी सरला जी टोकते हुए बोल पड़ी, अरे बेटा, आज ही तो तू यहाँ आई है और आते ही काम में लग जाएगी क्या? सफ़र में कितनी थकान होती है, मुझे मालूम है। ससुराल में तो सारा दिन काम ही करती है, कम से कम यहाँ तो आराम कर ले। फिर घर में काम ही क्या है, तेरी भाभी कर लेगी। तू चल मेरे साथ, पड़ोस वाली बिमला ताई तुझे याद कर रही थी। सरला जी तनु को लेकर चली गईं। अनीता फिर अपने काम में लग गई। दूसरे दिन अनीता के मायके से फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अनीता ने सरला जी से कहा, मम्मी जी आप कहें तो मैं मम्मी से मिल आऊँ, 2 दिन में ही वापस आ जाऊँगी। ये सुनते ही सरला जी तुनकते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी 4-5 दिनों के लिए यहाँ के आ गई, तुम्हें भी अपने मायके जाना है। तनु के जाने के बाद तुम चली जाना। लेकिन बेटे के कहने पर सरला जी को अनीता को उसके मायके भेजना पड़ा। दूसरे दिन ही सरला जी ने उसके मायके फ़ोन कर दिया, समधन जी, बेटी से मिलकर तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी, अब उसे भेज दीजिए, यहाँ भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनीता दूसरे दिन ही वापस आ गई। आकर देखा तो सरला जी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अनीता बोल पड़ी, मम्मी जी आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है। बहू, मुझसे तो घर के काम होते नहीं। और तनु बेचारी यहाँ मायके में आकर भी काम कर रही है। कितना मना किया लेकिन ये मानती ही नहीं। अनीता ने देखा तो घर का सारा काम हो चुका था, खाना भी तैयार था। अनीता बोल पड़ी, दीदी मैं तो आ ही रही थी, फिर आपने क्यों तकलीफ़ की? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी माँ की तरह मुझे भी पता है कि सफ़र में कितनी थकान होती है। बस सास बनने के बाद माँ भूल जाती है कि बहू भी उसी मिट्टी की बनी है जिस मिट्टी की बेटी बनी है। जब मुझे यहाँ से अपने ससुराल जाते ही सारे काम करने पड़ते हैं तो मेरा भी मन बहुत ही दुखता है। अनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट और ननद के लिए सम्मान झलक रहा था। उधर सरला जी को बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी सचमुच शादी के बाद पराई हो गई थी। पता नहीं क्यों कुछ माएँ बेटियों की हर तकलीफ़ को महसूस कर लेती हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।